हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, उसका नाम है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन भी एक लाइफ प्रोसेस ही है। जैसे डाइजेशन एक लाइफ प्रोसेस है, न्यूट्रिशन एक लाइफ प्रोसेस है, उसी तरीके से रेस्पिरेशन भी एक लाइफ प्रोसेस है। अब रेस्पिरेशन होता क्या है, तो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन पहले हम समझ लेते हैं। तो रेस्पिरेशन जो होता है केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें कि एनर्जी रिलीज होती है। कैसे रिलीज होती है? बाय ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर कैरिंग आउट लाइफ प्रोसेसेस। तो सबसे पहली चीज रेस्पिरेशन में चार चीजों में समझ लो। पहली चीज होती है रेस्पिरेशन जो होता है केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होता है। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज की वजह से एनर्जी रिलीज होती है और ये एनर्जी जो होती है डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने में हेल्प करती है। अब ये जो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज इज नॉट ऑल इन द फॉर्म ऑफ हीट, बट अ पार्ट ऑफ इट इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी कॉल्ड एज एटीपी। क्या कहते हैं? एटीपी। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और इसको करेंसी ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। ऑलराइट, तो हमने क्या समझा? हमने समझा कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन जो होता है केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटकर एनर्जी रिलीज करता है जो कि डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस में हेल्प करता है, डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने में हेल्प करवाता है। और ये जो एनर्जी रिलीज होती है, सारी एनर्जी हीट के फॉर्म में ही नहीं रिलीज होती है, बट वो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में भी रिलीज होती है, और वो केमिकल एनर्जी का नाम होता है एटीपी। एटीपी जो होता है उसे कहते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को करेंसी ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है क्योंकि हमारे बॉडी में जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो एटीपी एज एन एनर्जी, केमिकल एनर्जी, उन लाइफ प्रोसेसेस में एनर्जी को देता है और उसकी वजह से ही हमारे लाइफ प्रोसेसेस जो होते हैं वो परफॉर्म होते हैं। अब एटीपी की बात करें ना, तो एटीपी जो होता है वाटर के प्रेजेंस में टूट कर एडीपी और फॉस्फेट बना लेता है। फॉस्फेट एक्चुअली होता क्या है कि जैसे एटीपी है, एटीपी एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए क्या होता है कि एटीपी जो होता है वो वाटर की प्रेजेंस में एडीपी प्लस फॉस्फेट, तो टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज जो होता है उसको ब्रेक डाउन करते हैं तो एडीपी बनता है। और इस ब्रेक डाउन में होता क्या है, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, और ये जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है ये 30.5 किलो जूल पर मॉलिक्यूल होती है। कितनी होती है? अब एटीपी जब ब्रेक डाउन हुआ वाटर के प्रेजेंस में तो उसने बनाया ये होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और ये होता है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। इसमें से फॉस्फेट जो होता है, टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज जो होता है वो निकल जाता है, तो इसमें एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी जो रिलीज होती है वो होती है 30.5 किलो जूल पर मॉलिक्यूल। ऑलराइट, और यही एनर्जी जो होती है डिफरेंट एंडोथर्मिक रिएक्शंस परफॉर्म करने में भी हेल्प करती है, साथ में डिफरेंट जो लाइफ प्रोसेसेस होते हैं वो सब भी इसी एनर्जी की हेल्प से परफॉर्म होते हैं। अब हम ये समझ लेते हैं कि ये जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन कितने टाइप्स का होता है। देखो, जब रेस्पिरेशन की बात हम लोग करते हैं ना, तो रेस्पिरेशन में एक चीज बड़ी कॉमन होती है, चाहे वो रेस्पिरेशन हमारे बॉडी में हो रहा हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हमारे प्लांट्स में हो रहा हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हमारे मसल सेल्स में हो रहा हो, उसमें एक चीज कॉमन ये होती है कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन करके पायरुवेट बना लेता है। तो हम यहां से एक चीज समझना शुरू करेंगे। एक देखो, ग्लूकोज, इसको थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज की बात करें, जब भी रेस्पिरेशन होता है एक जो रिएक्शन है वो कॉमन होता है। ग्लूकोज क्या करता है, साइटोप्लाज्म में क्या बनाता है, इट मेक्स पायरुवेट। क्या बना लेता है? पायरुवेट। ग्लूकोज जो होता है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है और पायरुवेट जो होता है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस होता है कहां पर? साइटोप्लाज्म में। इसके बाद अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें तो एनिमल सेल्स में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन
ये जो पायरुवेट होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, पानी बनता है और एनर्जी बनता है, और यहाँ पर 38 एटीपी एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले ये जो होता है ये कॉमन रिएक्शन है जो होगा, ठीक है। उसके बाद कॉमन रिएक्शन होने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में, एनिमल्स में स्पेशली माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो पायरुवेट होता है ये टूट कर, या फिर जो पायरुवेट जो होता है वो बना लेता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, और एनर्जी जो रिलीज होती है वो 38 एटीपी होती है। ये वाला जो रिएक्शन होता है इसे हम लोग कहते हैं, ये वाला जो रेस्पिरेशन होता है इसे हम लोग कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक, नो सॉरी, नॉट एनारोबिक, इट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। इसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो रेस्पिरेशन होता है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। तो उसमें हो क्या रहा है, ग्लूकोज जो होता है, सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल जो होता है वो टूट कर बना लेता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और जो एनर्जी रिलीज होती है उसे मैं कहते हैं वो कितनी होती है, 38 एटीपी ऑफ एनर्जी होती है, जो कि काफी ज्यादा एनर्जी होती है। ये कैसा रेस्पिरेशन हुआ, एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ। सेकेंड चीज हम लोग समझते हैं, जो एक और टाइप का रेस्पिरेशन होता है जो हमारे मसल सेल्स में होता है, और ये रेस्पिरेशन हमारे मसल सेल्स में तभी होता है व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन। जैसे से फॉर एग्जांपल हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज के टाइम पर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि लगातार हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, लगातार एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है कई बार कि ऑक्सीजन जो होता है उसका कमी हो जाता है हमारे मसल्स में। जब ऑक्सीजन की कमी होती है हमारे मसल्स में तब कैसे रिएक्शन होता है वो हम समझते हैं। तो अब कहाँ हो रहा है, मसल्स में हो रहा है। जो रिएक्शन हम बात कर रहे हैं वो रिएक्शन मसल्स में हो रहा है। मसल्स में जो रिएक्शन होता है वो होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन या फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन से जो पायरुवेट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, और ये जो एनर्जी होती है 2 एटीपी एनर्जी होती है। कितनी एनर्जी होती है, 2 एटीपी ऑफ एनर्जी होता है। और ये लैक्टिक एसिड जो होता है ये मसल सेल्स में जाके एक्यूमुलेट हो जाता है, इसकी वजह से हमें कई बार क्रैम्प्स फील होते हैं, ठीक है। तो क्रैम्प्स की, अब क्रैम्प्स जो हमारे बॉडी में होता है या फिर मसल सेल्स में जो क्रैम्प्स होता है वो इसी प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन की वजह से ही होता है। अब ये समझ लो कि जो लैक्टिक एसिड होता है ये भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, ये भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, और इस रेस्पिरेशन को हम लोग कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इसे इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट इज टेकिंग प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और लैक ऑफ ऑक्सीजन। अब नेक्स्ट हम समझ लेते हैं, नेक्स्ट आप समझो यहाँ पर जो प्लांट्स में और ईस्ट में जो रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है। प्लांट्स और ईस्ट में क्या होता है, प्लांट्स में एंड ईस्ट में यहां पर भी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में बनता है इथेनॉल प्लस एनर्जी रिलीज होती है। इथेनॉल प्लस एनर्जी जो रिलीज होती है वो होती है 2 एटीपी की एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। इथेनॉल जो होता है वो होता है 2 कार्बन मॉलिक्यूल। एक्चुअली इथेनॉल भी होता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। तो क्या हो गया, प्लांट्स और ईस्ट में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम लोग कहते हैं इथेनॉल। इथेनॉल के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो रिलीज होता है और एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, और एनर्जी जो रिलीज होती है वो 2 एटीपी मॉलिक्यूल होता है। यहाँ पे देखो 2 कार्बन है, ये 3 कार्बन है, तो एक कार्बन मॉलिक्यूल और होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर CO2 जो होता है वो भी रिलीज होता है और 2 एटीपी ऑफ मॉलिक्यूल जो होता है वो रिलीज होता है। इसको हम लोग अगेन, अब ये जो दिस टाइप ऑफ जो रिएक्शन होता है दैट टेक्स प्लेस इन ईस्ट सेल्स ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। तो ये जो रिएक्शन होता है ईस्ट सेल्स में होता है फर्मेंटेशन के टाइम में। समझ लो, अगर ईस्ट की बात करें हम लोग तो ईस्ट में फर्मेंटेशन के टाइम पर ये रिएक्शन होता है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ईस्ट एट द टाइम ऑफ फर्मेंटेशन।
और ये कौन सा होता है, ये भी जो होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन ही कहते हैं इसको, कहते हैं अगेन ये होता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि ये लैक ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लैक ऑफ ऑक्सीजन में या फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है प्लांट्स में भी, ईस्ट में भी, तो यहाँ पे इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ पे लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी रिलीज होती है, और एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी रिलीज हो रही होती है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, एनिमल्स में होता है, नॉर्मल जो रेस्पिरेशन होता है उनका ये। लेकिन अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है स्पेशली इन मसल्स एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइजिंग, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तब क्या होता है, ये पायरुवेट जो होता है वो टूट कर बनाता है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। और हमने समझा कि प्लांट और ईस्ट में ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो बनता है वो होता है इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। इथेनॉल जो होता है वो 2 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। यही जो प्रोसेस होता है ये एक्चुअली दिस टेक्स प्लेस इन द ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन के प्रोसेस में, और ये जो होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है क्योंकि ये लैक ऑफ ऑक्सीजन में होता है, ऑक्सीजन नहीं होता उस टाइप पर ये रिएक्शन होता है। जो कॉमन रिएक्शन हमने समझा था वो था ये वाला, जो कि ग्लूकोज से पायरुवेट बनाता है इन साइटोप्लाज्म। तो ओवरऑल हम समझ सकते हैं कि ग्लूकोज एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी बनाता है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मसल सेल्स में ग्लूकोज जो होता है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी रिलीज होती है, और साथ ही साथ जो प्लांट और ईस्ट में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इथेनॉल बनता है और एनर्जी रिलीज होती है, जो कि 2 ATP ऑफ एनर्जी होती है। सो दैट इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड। So that is all for this video. Thanks for watching and do not forget to like, share and subscribe.